चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। सीएम योगी की सख्ती के बाद एक्शन मोड में सीएम योगी की सख्ती के बाद एक्शन मोड में आई यूपी पुलिस। अब तक 227 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। अधिकारियों के अपने तरह के एक्शन लेने में मिली छूट। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत। कार्तिकेय शर्मा को 19% से ज्यादा मिले वोट। आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर है कार्तिकेय शर्मा। हरियाणा की राजनीति में नए सूरज का उदय। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्तिकेय शर्मा को दी बधाई। कार्तिकेय शर्मा के समर्थकों में खुशी का माहौल। गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री। यूपी सरकार में स्वतंत्र सिंह ने आज सुबह कई जगह पर निरीक्षण किया, जिसमें आईटीएमएस नगर निगम में पहुंचकर उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को समझा और निरीक्षण किया। प्रयागराज में बवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है उन पर होगी सख्त कार्रवाई। यूपी पहले दंगा मुक्त प्रदेश था, आगे भी रहेगा। प्रयागराज में पथराव के बाद हालात सामान्य करने की कोशिश जारी। पथराव में डीएम समेत कई आला अधिकारी हुए घायल। शहर में शांति व्यवस्था बनाने की जगह पर की गई पुलिसकर्मी की तैनाती। इस दौरान उन्होंने बाहर निकलने के बाद कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, इस तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा का मामला। जुमे की नमाज के बाद हिंसा पर एडीजी प्रेम प्रकाश का बयान। हिंसा के इनपुट पुलिस और प्रशासन को पहले मिल गए थे। जुमे की नमाज के बाद हिंसा में लेफ्टिनेंट संगठन का हाथ। सीएए एनआरसी के आंदोलन को भड़काने वाले लोग हैं शामिल। हिंसा में लेफ्टिनेंट संगठनों का हाथ। रामपुर में आजम खान ने सपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सपा कार्यालय में मीटिंग में बोले आजम खान, मैंने नारा दिया था टीपू को सुल्तान बना दो, आज टीपू को सुल्तान बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आज कह रहा हूं असीम को राजा बना दो। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। जिन्होंने हमें पहचानने में गलती की है, ये उनकी गलती है। आजम खान ने कहा कि मैंने आज तक कभी किसी के साथ जाति धर्म किसी के साथ गलत नहीं किया। मालूम नहीं कौन भाजपा है, कौन बसपा है, कौन कांग्रेस का है। जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर कोई धर्म नहीं होना चाहिए। उन्नाव में फांसी पर लटका हुआ युवती का शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत। परिजनों ने शव को रखकर किया हंगामा। बलिया में खेल में स्टार्ट हुई स्कॉर्पियो ने ऑर्केस्ट्रा देख रहे दर्जनों लोगों को रौंदा। 2 की मौके पर मौत, कई घायल। मोहम्मद के मामले में उनके मार्गदर्शन पर चले आतंकवादी सक्रिय हुए। कई दिन से लगातार पाकिस्तान के नंबर से मोबाइल पर मारने की धमकी व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए दी जा रही है। देर रात इकबाल कासका के भाई ने 3 दिन के अंदर गर्दन काटने की घोषणा की। कल वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए धमकी दी गई। कानपुर हिंसा को लेकर बड़ी खबर। उपद्रवियों के घरों पर चलने लगा बुलडोजर। हाथ दफा के साथ साथी के घर पर भी चला बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा प्ले स्कूल में 3 साल की मासूम का यौन शोषण। स्कूल में ही मासूम के साथ की गई दरिंदगी।
आगरा में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में फायरिंग, लड़की के ऊपर छीटाकसी करने को लेकर हुई फायरिंग के दौरान एक के हाथ में लगी गोली, दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज, पीएम आवास योजना के तहत कई आवासों का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 14 जून से शुरू हो रही विधानसभा बजट सत्र के संबंध में चर्चा। हरिद्वार में आज से शुरू होगी वीएचपी की 2 दिवसीय बैठक, ज्ञानव्यापी कश्मीर टारगेट किलिंग पर होगी चर्चा। भारतीय सेना अकेडमी की पासिंग आउट परेड, 8 अलग अलग देशों के 89 कैडेट्स परेड में शामिल। आईएमए देश विदेश की सेना को दे चुका है 64,000 युवा अफसर। उत्तर प्रदेश के 50 कैडेट्स आज हुए हैं पास आउट। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हो रहे पथराव की घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड में डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने अलर्ट किया। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में कल कई शहरों में पथराव की घटनाओं को देखते उत्तराखंड में भी पुलिस विभाग की ओर से अलर्ट के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा मार्ग पर हो रही पशुओं की मौत पर शासन गंभीर। पशुपालन विभाग यात्रा मार्ग पर लगातार स्थिति का कर रहा निरीक्षण। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की बंपर भर्तियां चल रही हैं। इसी क्रम में 12 जून को 6,000 अभ्यर्थी अलग अलग पदों के लिए लिखित परीक्षाएं देंगे। इसमें पहली परीक्षा वाहन चालकों की है, जिसमें शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है और परीक्षा के लिए तकरीबन 20,000 लोगों ने आवेदन किया। बीजेपी सरकारों के दौरान उत्तराखंड में संस्कृत भाषा हमेशा ही चर्चा में रही है। कभी स्कूल्स में संस्कृत पाठ्यक्रम को लेकर तो कभी स्टेशन पर उर्दू भाषा को लेकर। अब संस्कृत के नाम लिखने को लेकर इस पर विवाद हो रहा है। सरकार राज्य के सभी 13 जिले में संस्कृत ग्राम स्थापित कर हर जिले में एक संस्कृत विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास कार्यों का अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे सड़क निर्माण कार्यों पर असंतोष जताते हुए कार्यदायी संस्था अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि आम जनमानस को स्मार्ट सिटी के कार्यों में से किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यही नहीं, मंत्री ने स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के साथ कहा कि हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। हरिद्वार में कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष तक कांवड़ यात्रा पर रोक लगी थी, लेकिन इस साल जिस तरह से चारधाम यात्रा के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उसको देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को भव्य रूप से मनाने की तैयारी में जुट गया है। पुलिस महकमा भी जल्द तैयारी शुरू कर रहा है। आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक कोऑर्डिनेशन बैठक की जाएगी।
भीषण गर्मी में सुकून की राहत देने वाला पहाड़ भी वर्तमान में रिकॉर्ड तोड़ पारा टूटने के बाद शिकार हो रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद बक्सर के विद्युत विभाग के द्वारा आपूर्ति में कटौती की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इतना नहीं, क्षेत्र के उपभोक्ताओं का पारा भी ऊर्जा विभाग के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। कई दिन से अनगिनत बार बिजली जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में हीट वेव को लेकर अलर्ट। 11 जून तक पर्वतीय क्षेत्रों में हीट वेव चलने को लेकर अलर्ट जारी। सरकार ने सरोगेट और भ्रामक विज्ञापनों पर लगाई रोक। कहा, उल्लंघन करने पर 50 लाख का जुर्माना। सेंसेक्स निफ्टी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में गिरावट के साथ बंद हुआ। बाबर आजम ने विराट कोहली को टी20 मैच में पीछे छोड़ा। बाबर ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अविनाश साबले ने डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में 8वीं बार अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। भारत साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। कहा, मेरे पास कोई ड्रग्स नहीं मिलने के बावजूद भी मुझे 20 दिन तक जेल में रखा गया।